अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शहादुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे चैनल का नाम है प्रबोधन एजुकेशन। ये हमारी आधुनिक भारत में यूजीसी नेट की टर्मिनोलॉजी चल रही है और ये उसी क्रम में जो है 14वीं वीडियो है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाके पहले देखें, क्योंकि आपको यहाँ से ये टॉपिक समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जो है हमने सारे वीडियो टॉपिकों को एक दूसरे से जो है कनेक्ट करके पढ़ा है। सारा जो है इंटीग्रेटेड हम लेकर चल रहे हैं ताकि आपको जो है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर पहुंचने में आसानी ना हो। इतिहास को हमने ऐसे नहीं पढ़ा कि कोई भी टॉपिक उठाया और पढ़ लिया। हमने एक क्रमबद्ध तरीके से उसका जो है समझा उसमें क्या लिखा है क्या नहीं है, तो एक हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा सहायक संधि है, या इसे कहेंगे सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस जो था वो आया कब था, तो लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, ध्यान रखना, लॉर्ड वेलेस्ली कुछ भी जो है इन्हें कह दिया जाता है। तो इनके काल में आया था 1798 में ये लेकर आए थे। तो अब है क्या, सहायक संधि को समझने से पहले मैंने आपको पैरामाउंसी की जो वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था जी, कंपनी ने जो है 5 भागों में जो नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया में जो है ली वॉर्नर ने कहा था कि जो पहला चरण था उसका कंपनी का वो था कंपनी स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी 1765 तक, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और जो दी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो था, ये टाइम पीरियड कितना था, 1813 तक, 1765 से 1813 तक का जो है टाइम पीरियड दी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। अब रिंग और फेंस यानी घेरे की नीति। अब घेरा भी होता क्या है, अब आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए कोई ये है, जैसे हैदराबाद का निजाम है या कोई और राज्य है, तो वो जो है ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता। तो ऐसे में ब्रिटिश क्या करती है, अगर कोई उसका शत्रु राज्य है ब्रिटेन का, तो वो आसपास उसके जो है अपने मित्र राज्यों का, यानी जिसने ब्रिटिश से सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर रखे होंगे, आसपास उसके गिर्द अपना घेरा जो है तंग कर देगी और उसे परेशान करेगी। यानी शत्रु राज्य से मित्र राज्यों को घेरना, यही है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो कि ब्रिटेन ने अपनाई थी। और इसी का जो हम एक्सटेंशन यानी कि इसका जो है विस्तार हम आगे चलकर किस में देखेंगे, 1798 की सब्सिडरी अलायंस में इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का जो फाउंडर अगर पूछा जाए तो कौन होगा, वॉरेन हेस्टिंग। अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ बफर स्टेट है क्या, मैं आज और आपको बताता हूँ बफर स्टेट है क्या। अब मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, ये अवध का क्षेत्र है। अगर आपको मैं इंडियन मैप में दिखाना चाहूँ तो भाई इंडियन मैप में आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, ये हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, ये इधर पाकिस्तान हो गया, इधर ऊपर अफगानिस्तान हो गया। अब ये जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, अवध का जो क्षेत्र आप देखेंगे, जो आपको ये लखनऊ दिख रहा है, लखनऊ, फैजाबाद, ठीक है, ये वाला जितना भी ये पोर्शन आएगा, ये उस टाइम पर क्या था, अवध का क्षेत्र था। अब ये अवध था और ये इधर नीचे ये बंगाल पड़ जाता है। अगर मान लीजिए किसी अफगानिस्तान को, ठीक है, जैसे नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, या पाकिस्तान से यहाँ से अगर कोई आक्रमण करने आता था तो सबसे पहले कहाँ पर आएगा, इधर से जीतता हुआ दिल्ली तक आ जाएगा और फिर बीच में क्या पड़ जाएगा, उसके अवध पड़ जाएगा। तो अवध जो है एक बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा था बंगाल, और उसके बाद जो बाहरी शक्तियाँ थी वो उससे जो है निपटने में मदद कर रहा था। जैसे कि अगर आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, ये देखो इंडिया है, ये नेपाल है। कभी भी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार को लेके जो है भारत और चीन के साथ तनाव की स्थिति नहीं बनती है। तनाव की स्थिति जो है उत्तराखंड में भी नहीं बनती है, ना हिमाचल में बनती। कहाँ है वो, तो यहाँ पर लद्दाख में, इस वाले पोर्शन में बनती, क्योंकि ये जो सारा पार्ट है, ये जो आपको यहाँ पे तो ग्राफ दिखा रखा है, ये जो सारा ये चाइना का पार्ट है। और ये इधर आप अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, ये है हमारा येलो कलर में जो है ये जितना भी अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे चाइना का बॉर्डर टच कर रहा है। तो बफर स्टेट जो होती है, 2 बड़े राज्यों के बीच में एक छोटा राज्य होता है, जो उन 2 बड़े राज्यों को आपस में जो है डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट यानी संघर्ष करने से बचाता है। यही आमतौर पर बफर स्टेट का मतलब होता है। 2 बड़े राज्यों के बीच में एक छोटा राज्य जो उन 2 बड़े राज्यों को जो है संघर्ष करने से बचाता है। अब अफगानी आक्रमण हुआ, ठीक है, मराठा ने आक्रमण करा, ठीक है, तो अवध जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक जो है
बफर स्टेट का काम करता था। बंगाल का मतलब ये मत समझना सिर्फ बंगाल की ही बात हो रही है, जिसमें उस टाइम का जो है बिहार भी आ जाता है, उड़ीसा भी आ जाता है, और हमारा ये बांग्लादेश का पोर्शन भी आ जाता है। बंगाल बहुत बड़ा था, ठीक है, जो मैंने आपको स्वदेशी मूवमेंट में बताया था, बंग आंदोलन जब पढ़ाया था। तो अब आप समझ गए होंगे बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट है क्या, बफर स्टेट ये है क्या। अब यही है कि शत्रु राज्य से मित्र राज्य को घेरना। अब सहायक संधि के बारे में मैं आपको बता देता हूं, मैंने यहाँ पे कोई इतना डिटेल में तो बताया नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आप सहायक संधि होती क्या है। अब अगर आपने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, अगर मान लीजिए किसी भारत ने, जो सबसे पहले करे थे हैदराबाद के निजाम ने, अब निजाम ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद में वो अपनी सेना नहीं रख सकता है। अब अपने ही राज्य में अपनी सेना नहीं रखेगा, उसे सेना कौन देगी, ब्रिटेन वाले देंगे भाई। सेना कौन उसे प्रोवाइड करेगा, ब्रिटेन। अब वो अपनी सेना नहीं रख सकता, उसके राज्य में सेना कौन रख रहा है, ब्रिटेन सेना रख रही है, और उस सेना का खर्च कौन उठा रहा है, वो भारत वाले उठाएंगे, क्योंकि वो भारत की रक्षा के लिए तो खड़ी है। और ये लोग जो है ब्रिटेन वाले अपना एक राजनीतिक परामर्शदाता, ठीक है, राजनीतिक परामर्शदाता जो है उसी क्षेत्र में रखेंगे, संबंधित क्षेत्र में। अगर आपको किसी और राज्य से कोई, अगर हैदराबाद का ये निजाम था, इसे अब किसी और राज्य से जो है कोई ट्रीटी करनी है या कुछ वार्ता करनी है, तो ये नहीं कर सकता है डायरेक्ट, इसे जो है पहले जो ब्रिटेन से पूछना पड़ेगा। तो इसके तहत में ब्रिटेन ने सहायक संधि के तहत में लाते ही उनको अपने अधीन कर लिया था, अपने अंडर में कर लिया था। एक पूरी रेजिमेंट जो है उनमें रख दी गई थी। अब जो है वो अपनी स्वतंत्र नहीं रह गया था। तो धीरे धीरे आप इसको देखोगे कैसे कैसे भारत में विस्तार होता है। भारत में अंग्रेजों ने सिर्फ 3 नीतियां, ये याद रखनी है, इसके तहत ही भारत में विस्तार किया है। जो पहली नीति है वो किंगशिप की थ्योरी आएगी, किंगशिप की थ्योरी, और दूसरी जो होगी वो सहायक संधि आएगी, सहायक संधि, और तीसरी जो होगी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, जो हमारे इससे अगला टॉपिक होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। किंगशिप आप देख ही चुके हैं, बैटल ऑफ प्लासी के बाद में भाई तू मीर कासिम मीर जाफर को जो बना था, तू राजा बन, तू उसे हटा के उसे राजा बनाया, उसे हटा के अपना कठपुतली नवाब को लेके आए। तो यही थी किंगशिप की थ्योरी। आज भी देखोगे कि अगर भाई भाई को आपस में लड़वा दिया जाता है कि हम उसकी जगह हटाकर तुम्हें जो है शासन पर स्थापित कर देंगे। अब सहायक संधि मैंने आपको बता ही दिया, इसका कैसे कैसे एक्सटेंशन हो रहा है। बफर स्टेट में शत्रु राज्यों को मित्र राज्यों से घेरा जा रहा है, अपनी जो है सेना नहीं रख सकते हो, जो भी काम करना है ब्रिटेन से पूछना पड़ेगा, सेना का खर्च जो है वहन करेगा संबंधित राज्य करेगा, कोई विदेशी जो है आप जो है समझौता नहीं कर सकते हैं, विदेशी नीति आपकी जो है ब्रिटेन के अंडर में आ गई है। ये सारे जो है प्रतिबंध जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते ही लगा दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसका शिकार बनता है वो हैदराबाद। वो मराठा के आक्रमण के डर से जो है हैदराबाद ने क्या करा था, पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। अब वो ब्रिटेन के संरक्षण में आ गया था। उसके बाद जो अगला राज्य आता है 1799 में मैसूर, ठीक है, जो हमने पढ़ा था श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792-3 के आसपास में, टीपू सुल्तान ने करी थी। फिर उसके बच्चों को जो है कैद कर लिया गया था। उसके बाद में आगे जब वो जो है युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मर जाता है, ठीक है, लड़ता हुआ शहीद हो जाता है, मरता नहीं शहीद हो जाता है 1799 में। अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, ठीक है। ये जो है धीरे धीरे सहायक संधि के तहत सब जो है उसमें शामिल होते जा रहे हैं। 1818 में जब आखिरी मराठा युद्ध खत्म होता है तो उसके साथ पेशवा जो है औपचारिक तौर पर ब्रिटिश कैंप का हिस्सा बन जाते हैं। आप धीरे धीरे देख रहे हो कैसे कैसे जो है पूरा विस्तार बदलता हुआ जा रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह तक पूरा कैसे कैसे बदल रहा है पूरा सीक्वेंस। अब धीरे धीरे करके आप देखोगे, क्या देखोगे, पूरा का पूरा जो है ये सब आपस में जो है बदलता जाएगा। इसी के साथ में इसी वीडियो में मैं आपको एक और टॉपिक कवर कर देता हूँ, व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। चलिए या फिर मैं अगली वीडियो में करता हूँ इसको, आप मैं थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। या सब्सिडी अलायंस आज जो है हम यहीं पर रखते हैं। अगर आपको कोई समझने में दिक्कत तो आई नहीं होगी, वैसे तो अगर आई हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट सेक्शन में जो है कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।